ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो भगवत गीता थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। पहले 15 श्लोक कर लिए हमने, आज 16वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। 16th श्लोक, थर्ड चैप्टर भगवत गीता। तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। एवं प्रवृत्तितं चक्रम सबको आवाज आ रही है मेरी? I think some problem, I cannot hear. नानुवर्तयति हया नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो आधार्योऽइन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। मोघं पार्थ सजीवति। ओके, कौन वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? कोई वॉलंटियर करेगा? मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी। हाँ पढ़। Hare Krishna. My dear Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by Vedas certainly leads a life full of sin. Living only for the satisfaction of the senses, such a person lives in vain. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं हम। पहले जो कृष्णा ने यज्ञ का महत्व समझाया और कोऑपरेशन की बात करी डेमीगॉड्स के साथ, और ये भी बताया उससे पहले कि कैसे यज्ञ जो है वो भगवान विष्णु की सेटिस्फैक्शन के लिए करना चाहिए। ये सब चीजें यज्ञ के बारे में हो रहा है। और उसके बाद बता रहे हैं कि अगर कोई ना करे, अगर कोई ऐसा ना करे यज्ञ या जो सेरेमनीज हैं या रिचुअल्स हैं या स्पेसिफिकली जो क्रीम ऑफ वेदों में दिया, जो भगवत गीता में दिया, इनमें से कोई भी किसी चीज का भी अगर कोई पालन ना करे तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है कि बड़े सारे पाप एक्यूमुलेट हो जाते हैं अननोइंगली। अब अगर मान लो किसी को पता है कि आग जो है वो जला देती है, और अगर वो आग में हाथ डाले तो क्या होगा? क्या होगा उसके हाथ को? जल जाएगा। जल जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर मान लो किसी को नहीं पता कि आग से जलते हैं और अगर वो आग में हाथ डाले फिर क्या होगा? फिर भी जल जाएगा प्रभु। फिर भी जल जाएगा। तो चाहे आपको पता है या नहीं पता है, इससे मैटर नहीं करता। अगर आप आग में हाथ डालोगे तो जलेगा। उसी तरह से कोई नए देश में जाता है, वहां पे उसको पता नहीं रूल्स रेगुलेशन, या उसको पता हो रूल्स रेगुलेशन, लेकिन उसने फिर भी रेड लाइट काट दी, और वहां की गवर्नमेंट और रूल्स रेगुलेशन बड़े स्ट्रिक्ट हैं अगर, और एकदम विजिलेंट है, और कोई अगर बच नहीं सकता वहां से, तो क्या उसको चालान कटेगा? अगर उसने रेड लाइट काट दी है अननोइंगली, उसका चालान कटेगा, उसको टिकट मिलेगी। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि किसको पता है कि नहीं पता है, उससे मतलब नहीं। उसी तरह से हम अपने जीवन को चला रहे हैं, और हम देखते हैं कई सारे दूसरे लोग भी जीवन को चला रहे हैं, तो हम उनके हिसाब से चलने लग जाते हैं, और हम सोचते हैं हमें तो पता नहीं भाई ज्यादा शास्त्रों के बारे में या कुछ, तो जो हम अच्छा मानते हैं उसी को चलते हैं। ऐसे नहीं होता। हमारे मानने ना मानने से गवर्नमेंट के रूल्स नहीं चलते, उसी तरह से सृष्टि के रूल भी हमारे मानने ना मानने से नहीं चलते। कोई कहता है मैं तो नहीं मानता, अरे आपकी हैसियत क्या है? अगर गवर्नमेंट आपको रेड लाइट टापते हुए देखेगी, वो टिकट देगी, आप कहो कि मैं गवर्नमेंट की नहीं मानता रूल्स, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से कई लोग पाप करते रहते हैं कि मैं नहीं मानता, या उनको पता ही नहीं होगा कि ये पाप है या पुण्य है। लेकिन ये जो बैंक है आपका, उसमें एक्यूमुलेट होता जा रहा है, जितनी भी टिकट आपकी कटती जा रही हैं एक्यूमुलेट होता जा रहा है, उसका रिजल्ट आएगा। और जब रिजल्ट आता है हमारे पास, तो कई बार हम इस स्थिति में नहीं होते कि उसको फेस कर सके। फिर हम सोचते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।
फिर कई बार लोग मंदिर जाते हैं, कई बार लोग भगवान के पास कई डिसबिलीव करते हैं, अरे भगवान ही नहीं एग्जिस्ट करता, कई ऐसे ऐसे सिचुएशंस होती हैं। लेकिन एक्चुअली इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करेगा, इंटेलिजेंट व्यक्ति देखेगा क्या है आपके रूल्स एंड रेगुलेशन इस देश के, इस कंट्री के। अच्छा रेड लाइट में नहीं टापना, नहीं टापेंगे, क्या है, इतना क्या हो गया, इतनी सारी बाकी जनता ठीक से चल रही है, हम भी ठीक से चल लेते हैं। उसी तरह से वेदों के अनुकूल बहुत सारे लोग चल रहे हैं, बहुत सारे जीवा चल रहे हैं। और क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में जहां हमारे आसपास बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता इस बारे में, that cannot be an excuse। ये एक्सक्यूज देके हम वेदों का पालन ना करें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी प्रभु जी। किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो अभी पूछ सकते हो आप। तो प्रभु जी जैसे आपने बताया, वैसे तो ये बिल्कुल सही है कि अगर नहीं भी पता होगा, पता हो नहीं भी पता हो तो भी आपको लगेगा, पर अगर नहीं पता हो तो मतलब ऐसा नहीं होता कि आप इनोसेंट हो फिर भी आपको फेस, तो उसके लिए कुछ डिफरेंस हो सकता है उसके लिए जिसने गलती करी नहीं लेकिन उसको भुगतनी पड़ गई। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है कि देखो अगर नहीं पता हमें तो हमारी क्या गलती है? फिर तो हमारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए ना, हमें पता ही नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि जब हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिली है, जब हमारे को बुद्धि मिली है, इंसान का शरीर मिला है, तो हमारे को पता करने के लिए कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए। जब जागो तभी सवेरा। तो जैसे ही हमें पता लगे कि हम इससे ऊपर कुछ है, इससे बेटर कुछ है, जैसे आप लोग सब हैं, भगवत गीता के टच में आए हो, तो आपको सबको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। अब कई आप में से हैं जो बहुत सीरियसली कोशिश करेंगे, कई होंगे जो हो सकता है ना कर पाए, वो ढीले ढाले पड़ जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। तो ये हर एक व्यक्ति के लिए है जिसने भी भगवत गीता के टच में आए हैं, जो भी। और एक्चुअली आपको पता है जो हम कह रहे हैं कि लोग नहीं आए टच में, वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने अपनी सिचुएशन जो है वो ऐसी बनाई है कि उन्होंने भगवत गीता के अंदर इंटरेस्ट नहीं लिया या शास्त्रों के अंदर इंटरेस्ट नहीं लिया। और अगर उनकी क्यूरियोसिटी होगी तो आने वाले टाइम में भगवान उनको मिलाएंगे, डिवोटी से मिलाएंगे, भक्तों से मिलाएंगे, भगवत गीता से मिलाएंगे, और वेदों के बारे में और पता लगेगा उनको। तो कई लोग ऐसे हैं जो कभी चाहते नहीं है इस बारे में ज्ञान प्राप्त करना, तो ऐसे लोगों को भगवान फोर्स नहीं करते, भगवान को ऐसे खुली छूट देते हैं कि आपको जो करना है। और कई लोग हैं जो इंटरेस्ट शो करते हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान और ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं। भगवान हमारी इच्छा के हिसाब से हमारे को एनवायरनमेंट देते हैं। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं पता लगा, पहली तो सिचुएशन है कि उन्होंने अपनी सिचुएशन ऐसी बनाई है पहले जन्मों में, और अभी उन्होंने ऐसा सिचुएशन अपना क्रिएट किया है कि बस बहुत हो गया भाई, कृष्णा कृष्णा, भगवान भगवान नहीं सुनना हमने। तो भगवान कहते हैं नो प्रॉब्लम, नहीं। लेकिन फिर भी भगवान बड़े दयालु हैं, मौका जरूर देते हैं, बिल्कुल भूलते नहीं। जैसे कोई माँ बाप है, उसके बच्चा चाहे वो कहे कि नहीं मुझे घर छोड़ के जाना है, मैं नहीं रहना चाहता, और छोटा सा बच्चा है, वो बाई चांस चले भी जाए, लेकिन माँ बाप ध्यान रखते हैं, वो देखते हैं कि क्या है, कहाँ है, कैसे है, सेफ है कि नहीं है। तो पेरेंट्स वो कभी छोड़ते नहीं, बच्चे चाहे त्याग दे माँ बाप। उसी तरह से हमने तो भगवान को त्याग दिया, हम तो आ गए यहाँ, लेकिन भगवान जो है वो हमारा फिर भी देख रेख कर गए। तो भगवान हर सिचुएशन में रहते हैं। और दूसरी बात, एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ भगवत गीता, आप सबके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कई सारे लोग अगर उनको नहीं पता इस नॉलेज के बारे में, तो आपको शेयर करना चाहिए, हमें शेयर करना चाहिए। हम भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। कृष्णा ने अर्जुन को बोला निमित्त मात्र भवे सव्य साची, कि आप मेरे हाथों में आप एक इंस्ट्रूमेंट बनो, एक निमित्त मात्र बनो, एक मीन्स बनो एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी हम सबकी है, हम भगवत गीता सीख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। जो रिसेप्टिव लोग हैं, जो जानना चाहते हैं, जो क्यूरियस हैं, उनको कनेक्ट करा सकते हैं। जो नहीं है इतने रिसेप्टिव, जो हा हु ही में ही निकाल देना चाहते हैं, उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं थोड़ी दूर से ही, कि ठीक है आपको जो ठीक लगे आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, जैसे भी आपको इंस्पिरेशन हो। लेकिन हमें भगवत गीता को सीरियसली लेना है, टाइम बहुत कम है हमारी लाइफ में,
और अगर हम सीरियसली लेंगे तो नेचुरली ऐसे कई सारे लोग हैं जो शुरू में चाहे सीरियस ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपको देख के आपके अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, उनको देख के उनको भी हार्ट ट्रांसफॉर्म होगा, वो भी आएंगे सीखने के लिए, क्योंकि अच्छी चीज इनवेरिएबली सूनर और लेटर लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए पेशेंटली हमें कंटिन्यू करना है ताकि हम एक मीन्स बन सके, एक रीजन बन सके ऑफ अ पॉजिटिव चेंज। इस वर्ल्ड में बड़ी नेगेटिविटी है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, और कृष्णा अर्जुन को हर स्टेज पे इंकरेजमेंट और पॉजिटिविटी दे रहे हैं, और अगर हम कनेक्ट होते हैं भगवत गीता से तो हमारे लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो डज इट आंसर योर क्वेश्चन माता जी? Yes, Prabhuji. Thank you. ओके ग्रेट, थैंक यू। तो हम पर्पट पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा पर्पट? कौन वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? Should I read? हाँ जी प्लीज। अच्छा नीलम आंटी, एक बार आप ट्रांसलेशन दोबारा से पढ़ दो, कुछ लोगों ने अभी जस्ट ज्वाइन किया तो वो भी सुन लेंगे ट्रांसलेशन, फिर हम पर्पट पढ़ेंगे। Translation. My dear Arjun, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads a life full of sin. Living only for the satisfaction of the senses, such a person lives in vain. But the Maimonist philosophy of work very hard and enjoy sense gratification is condemned herein by the Lord. Therefore, for those who want to enjoy this material world, the above mentioned cycle of performing yajnas is absolutely necessary. One who does not follow such regulations is living a very risky life, being condemned more and more. By nature's law, this human form of life is specifically meant for self-realization in either of the three ways, namely Karma Yoga, Jnana Yoga, or Bhakti Yoga. There is no necessity of rigidly following the performances of the prescribed yajnas for the transcendentalists who are above vice and virtue, but those who are engaged in sense gratification require purification by the above mentioned cycle of yajna performances. There are different kinds of activities. Those who are not Krishna conscious are certainly engaged in sensory consciousness. Therefore, they need to execute pious work. The yajna system is planned in such a way that sensory conscious persons may satisfy their desires without being entangled in the reaction of sense gratificatory work. The prosperity of the world depends not on our own efforts, but on the background arrangement of the Supreme Lord, directly carried out by the demigods. Therefore, the yajnas are directly aimed at the particular demigods mentioned in the Vedas. Indirectly, it is the practice of Krishna consciousness, because when one masters the performance of yajnas, one is sure to become Krishna conscious. But if by performing yajnas one does not become Krishna conscious, such principles are counted as only moral codes. One should not, therefore, limit his progress only to the point of moral codes, but should transcend them to attain Krishna consciousness. Hare Krishna. थैंक यू सो मच आंटी। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस कर सकते हैं हम पहले शुरू से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे ये यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हम हाईलाइट कर सकते हैं। पहली लाइन तो इन्होंने बोली है प्रभुपाद ने पर्पट में, द मैमनिस्ट फिलॉसफी ऑफ वर्क वेरी हार्ड एंड एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन इज कंडेम्ड हियरइन बाय द लॉर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? वर्क वेरी हार्ड, ये बड़ा अच्छा लगता है लोगों को सुनने में, क्या है वर्क वेरी हार्ड, बट एक्चुअली आप देखो ज्यादातर लोग जो वर्क हार्ड कर रहे हैं वो इसलिए हार्ड वर्क कर रहे हैं क्योंकि उनको उससे पैसे मिलेंगे। जनरली कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मगर जनरली जो वर्क हार्ड कर रहे हैं लोग वो पैसे मिलेंगे इसलिए कर रहे हैं, और पैसे मिलने के बाद वो सोचते हैं कि इसको हम यूज करेंगे जैसे हमारे को मन होगा
अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में। ज्यादातर पैसे तो हम जनरली लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में यूज करते हैं, जो सेंसेस को अच्छा लगता है वो बनाने के लिए, लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं। उनको कर्म योगा से जोड़ना गलत है। कर्म योगा इज टोटली डिफरेंट। कर्म योगा मीन्स ऐसा कर्म करना जो भगवान से कनेक्ट करे। जब वो कर्म करते हैं तो वो वर्किंग हार्ड सही है। अगर कोई वर्क हार्ड कर रहा है और गोल उसका है कि भगवान से कनेक्ट हो रहा है तो वो सही है। मगर आप अपने आसपास में लोगों को स्टडी करो, आप अपनी लाइफ को स्टडी करो, तो कितने लोग होंगे, कितने परसेंट लोग होंगे आप कहते हो जो कर्म योगा कर रहे हैं? कौन बता सकते हैं? यहाँ पे कितने परसेंट आपके आसपास के लोग हैं जो, अगर आप 100 लोगों को स्टडी करो उसमें से कितने लोग हैं इंक्लूडिंग योरसेल्फ जो आप कहोगे हाँ 100% ये तो पूरा एकदम भगवान से जुड़े हुए ही काम कर रहे हैं, ये जिससे कनेक्ट करेंगे भगवान को? Hardly any. हार्डली। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप किसी को भगवत गीता के बारे में बोलो तो वो ये कहता है हाँ मैं कर्म योगी हूँ। सुना होगा आप लोगों ने, बोला, सुना है कभी कि नहीं? कई लोगों को आप बोलोगे तो कहेंगे हाँ कर्म योगा ठीक है, भक्ति नहीं, भक्ति नहीं। उनको लगता है कि भक्ति कोई सेंटिमेंटल ऐसे इधर उधर बैठ के टाइम वेस्ट करने वाली चीज है। आप कहीं सक्सेसफुल हुए नहीं तो आप कहीं भक्ति भक्ति कर लो। एक्चुअली उनको पता ही नहीं भक्ति क्या होता है और उनको पता नहीं कर्म योगा क्या होता है। Am I right? How many of you are with me? यस प्रभु जी, ऐसे तो ये तो कहते ही है। हाँ ये तो, और स्पेशली प्रभु जी अगर आप यंग एज में थोड़ा भगवान की तरफ लग जाओ फिर तो कहते हैं आप तो बहुत ही विले। अबे किन चक्रों में लग गए यार तुम, ये किन हाँ चक्रों में जी। लग गए? अरे यार अभी तुम्हारी जिंदगी है, अभी तुम जवान हो, क्या है ये भगवत गीता वगैरह के चक्कर में पड़ गए? अब होगा नहीं इसका कुछ, कहीं सक्सेसफुल नहीं हो सकता अभी। एक्चुअली बड़ा गलत एग्जाम्पल है। ये जो लोग ऐसा कहते हैं उनको पता ही नहीं है अर्जुन जो था वो कितना सक्सेसफुल था, तो पूरा भगवत गीता के बेसिस पे चला रहा था अपनी लाइफ। तो ये जो फिलॉसफी, मैमनिस्ट फिलॉसफी, ये मैमनिस्ट क्या होता है? जैसे लोग होते हैं ना कहीं जो बिल्कुल पैसा बनाने में लगे हुए हैं पूरे दिन, वो मैमनिस्ट फिलॉसफी। प्रभुपाद ने देखो कैसे कैसे वर्ड यूज किए। अगर आप प्रभुपाद की बुक्स भी पढ़ो आपकी वोकैबुलरी भी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, है कि नहीं? इतने अच्छे अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कभी कभार नॉर्मली हमें पता नहीं होते। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसी जो फिलॉसफी है इसको इंकरेज नहीं कर रहे कृष्णा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ऐसी फिलॉसफी में जनरली आप वेदों को फॉलो नहीं करते। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, अभी आप सेकंड चैप्टर में अगर जाओगे तो वहां कृष्णा ने एक जगह कहा है कि दोज हु आर अटैच्ड टू द फ्लारी वर्ड्स ऑफ वेदास। आपको किसी को याद है वो श्लोका जहां पे कृष्णा ने बोला था कि ये जो फ्लारी वर्ड्स ऑफ वेदा से अटैच होते हैं इससे सक्सेस नहीं मिलती, ये सही नहीं है चीज, इससे आपको डिटैच होना पड़ेगा। और यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं जो वेदों में लिखा है अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो सिन अक्यूमुलेट होंगे। तो ये क्या है इसका निष्कर्ष? तो बड़ी कंफ्यूजिंग बात हो गई। वहां पे उन्होंने कहा है कि फ्लारी वर्ड जो है अट्रैक्टिव जो वेदों के वर्ड्स हैं उससे अटैच नहीं होना। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वेदों में लिखे हैं उसको अगर फॉलो नहीं करोगे तो पाप लगेगा। तो इसको कैसे समझाया? ये तो विरोधाभास हो गया। फ्लारी वर्ड्स ऑफ वेदास में तो कर्म कांड आ गया बेसिकली, just chanting of mantras and not understanding them fully and following them. And yes, otherwise just following. Yeah, go ahead madam. नीलम आंटी कुछ बोल रहे हो? नहीं, I just wanted to say that फ्लारी वर्ड से मतलब मेरा कि शायद कर्म कांड से होगा। हाँ नहीं सही कह रहे हो, परफेक्टली राइट। कि जो कर्म की भावना से, कर्म इन द सेंस के गेटिंग फ्रूटिव रिजल्ट, उनको ऐसी है कि भाई मुझे इससे कोई भौतिक लाभ हो जाएगा, उस भावना से हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि वेदों में ऐसे सेक्शंस भी हैं जो आपको बोलते हैं अरे ये आप करो उससे ये बेनिफिट होगा आपको,
दूसरा करो, ये मटेरियल बेनिफिट हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी हेल्थ सेहत सही रहेगी, आप सूर्य देव की ऐसे ऐसे पूजा करो, आपकी सेहत बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगी। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग रिचुअल्स दिए हुए हैं जो करने से आपको बेनिफिट होगा। और आइडिया क्या है? आइडिया है मटेरियल बेनिफिट, मुरादें पूरी हो जाएंगी सारी, होता है ना। तो ये होता है मटेरियल बेनिफिट। मटेरियल बेनिफिट के लिए जो जा रहे हैं उसको कृष्णा कह रहे हैं फ्लारी वर्ड्स में मत अटैच हो। लेकिन यहाँ पे जो कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग है वेदास की, जो वेदांत कहते हैं, वेदांत मीन्स कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग, जो उसका एसेंस है, उसकी तरफ अगर आप बढ़ोगे और अगर काम करोगे आप, तो आपको बिल्कुल पाप से मुक्त होगे। अदरवाइज आप पाप करते रहोगे और अक्यूमुलेट करते रहोगे, और आप इसी तरीके से अगर जियोगे तो सच पर्सन लिव्स इन वेन, बड़ा अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए। तो इसीलिए वर्क हार्ड फॉर कृष्णा इज कर्म योगा, वर्क हार्ड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज कर्म कांडा, और इट इज नॉन डिवोशनल और इट इज नॉन वैदिक। नॉन वैदिक तो कर्म कांडा से भी नीचे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। Therefore, for those who want to enjoy material world, the above mentioned cycle of performing yajna is absolutely necessary. तो अगर किसी को एंजॉय भी करना है यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंजॉइंग तो प्रोपेंसिटी ह्यूमन बीइंग की एंजॉय करने के लिए। जो भक्ति भी कर रहे हैं ऐसे नहीं है कि उससे कोई आपको बड़ी तपस्या करनी पड़ी, नहीं, इसमें भी बड़ा एंजॉयमेंट है। तो एंजॉइंग प्रोपेंसिटी तो है हमारी, और अगर हम शास्त्रों के अनुकूल अपने जीवन को चलाते हैं तो हम और अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। नहीं तो एक्चुअली एंजॉयमेंट नहीं है। कई बार लगता है कि अरे ये तो वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, फेसबुक में हम देखते हैं कहाँ कहाँ पिक्चर्स लगा रखी हैं लोगों ने अपनी, बट एक्चुअली उनकी लाइफ रियली देखो तो बड़ी हॉलो होती है, फुलफिलिंग नहीं होती लोगों की। ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, मतलब कि आपके दूसरे घर में, जो आपका घर नहीं है दूसरे घर, उनका बगान जनरली बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मेंटालिटी हो जाती है लोगों की, उनको लगता है कि ये सामने वाला जो है उसकी लाइफ में तो बड़े यार ऐश की जिंदगी है, हम ही तपस्या फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो फिर भी हम प्राइड की वजह से हमें ये नहीं है कि हम हम्बल होके भगवत गीता सीखें। प्राइड की वजह से लोग क्या दिखाते हैं, नहीं नहीं हम तो सही हैं, हम गलत नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि भगवान की कृपा नहीं मिल पाती जब हम बहुत ज्यादा प्राउड ही होते हैं। जो नम्र होते हैं, जो सुनते हैं कि नहीं यार मुझे तो पता नहीं भगवत गीता क्या है, जरा हम देखें, पढ़े, समझे, सीखें, उन लोगों को भगवान की कृपा मिलती है। ह्यूमिलिटी इज एन ऑर्नामेंट इन द आईज ऑफ कृष्णा। जो ये नम्र होना, सहनशील होना, ये भगवान की आंखों के आगे बहुत बड़े आभूषण हैं जो डिवोटी के लाइफ में होता है, भक्ति लाइफ में होता है। लेकिन अगर मान लो हम फॉलो नहीं करेंगे ये रूल्स रेगुलेशंस और ये जब जो भी रिचुअल्स हैं या जो भी रिकमेंडेशंस है, तो बड़ी रिस्की हो जाएगी लाइफ, ठीक है ना। बड़ी सारे सृष्टि के नियम है, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे को नेचुरली उसका रिजल्ट आएगा, लगेगा। और यहाँ पे 3 प्रोसेसेस बताए हुए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। एक्चुअली ये तीनों ही प्रोसेसेस जो है वो भगवान से हमें कनेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे लोअर लेवल की हो जाती है लाइफ जिसमें कोई वेदों की इंक्लूजन नहीं होती। फिर थोड़ा ऊपर हो जाता है नॉर्मल रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज जो लोग करते हैं कि भाई भगवान को या देवी देवताओं को पूजते हैं मटेरियल बेनिफिट के लिए, उसको कर्म कांडा के लेवल पे आ जाता है। फिर उससे ऊपर आ जाता है योगा, योगा लैडर। लोग योगा लैडर में आ जाता है भगवान से कनेक्ट होने का, और योगा लैडर में कर्म योगा और ज्ञान योगा आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्शियसनेस लेवल। कृष्णा एक्चुअली अर्जुन को एंकरेज कर रहे हैं कि तुम कर्म योगा करो, और कई बार ज्ञान योगा थोड़ी ऊपर मानी जाती है कि जो है कर्म में लगने की जगह हम ज्ञान अर्जित करके भगवान की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअली सबके लिए ऐसा नहीं है, कई लोगों के लिए कर्म योगा बेटर रहेगी, जैसे अर्जुन को यहाँ पे इंकरेज किया जा रहा है कर्म योगा करो आप। और भक्ति योगा जो हाईएस्ट है, क्योंकि भक्ति योगा के अंदर सब चीजें इंक्लूड हो जाती है। जो भी चीज है आपकी, आपका सेंटर भगवान होता है, प्यार आपको भगवान से है, और बाकी कर्म ज्ञान जो भी आपका है, रिसोर्सेस, सब कुछ आप भगवान की सेवा में यूज कर रहे हो। तो ये हो गया भक्ति योगा, क्योंकि भक्ति मीन्स प्योर लव। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं ये
वेदों के अंदर जो रिकमेंडेशन है उसमें है, और अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे ये बताया गया है कि आप यज्ञ प्रोसेसेस दूसरे अगर फॉलो करते हो, जैसे ज्ञान योगा का है, तो कर्म योगा का है, तो एक्चुअली वो भी आपको इवेंचुअली प्यार आपके अंदर भगवान का बढ़ाएंगे और आपको भक्ति योगा की स्टेज में लेके आएंगे इवेंचुअली। लेकिन हो सकता है इमीडिएटली ना लाए, ठीक है ना, तो वो इनडायरेक्ट प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस और सीधा भक्ति योगा भगवान को सेंटर बना के अपनी लाइफ चलती है, वो डायरेक्ट प्रोसेस हो जाता है। डायरेक्ट प्रोसेस मींस एलिवेटर लेके सीधा ऊपर जाना, और 100वीं मंजिल पे जाना है आपने, आप बिल्कुल एलिवेटर लेके जा सकते हो विद इन सेकंड या मिनट्स। और बाकी प्रोसेसेस मतलब स्टेयर्स लेना, स्टेयर्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी आपका इवेंचुअली ऊपर जाओगे। और हो सकता है किसी स्टेयर्स के बाद आप को रियलाइज हो कि यार मैं एलिवेटर ले लेता हूँ, तो आपने 2-4 मंजिल चढ़ी, फिर आपने कहा यार अभी तो 97 और है, मैं एलिवेटर ही ले लेता हूँ, और आपको एलिवेटर दिख गया, कोई भक्त है उसने दिखा दिया आपको कि भाई ये लेना एलिवेटर ले यार, तू कहाँ चलते चलते जा रहा है, कहता हाँ ये अच्छा आइडिया। तो ऐसे कई सारे प्रोसेसेस हैं, लेकिन एलिवेटर फास्टेस्ट भक्ति होगा हमारे को ले जाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज्ड हैं, उनको उनकी सेंसेस जो है भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, तो इसलिए उनके लिए इतनी तपस्या नहीं होती, और उनके लिए अपना ट्रांजिशन करना थोड़ी इजी हो जाता है, और वो उस तरीके से भगवान की सेवा में नेचुरली लग सकते हैं। एक बार क्या होता है, कृष्णा अपने ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, लीला कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, खेल रहे थे, और तब जो कृष्णा के फ्रेंड्स थे सारे, उनको मन कर रहा था कि देखो कृष्णा और बलराम को हमको कुछ खाने के लिए देना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो सब खाना खत्म हो गया है, क्योंकि कृष्णा और बलराम ने को हम खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वो कृष्णा को बोलते कि कृष्णा आप और बलराम आप खा लो, या हम आपके लिए लेके आते हैं, तो कृष्णा को इतना मजा नहीं आता। तो इसलिए उन लोगों ने क्या कहा, कृष्णा हमें बहुत भूख लगी है। अब एक्चुअली उनका मन था कि कृष्णा को कुछ खिलाना है, लेकिन कृष्णा इतने ईगर नहीं होंगे अपने आप खाने के लिए। तो कृष्णा को जब उन्होंने कहा कि हमें बहुत भूख लगी है, तो कृष्णा बड़े एंथुसियास्टिक हैं, क्योंकि कृष्णा भी चाहते हैं अपने फ्रेंड्स की सेवा करना। तो कृष्णा ने कहा नो प्रॉब्लम, मेरे पास आइडिया है। उन्होंने कहा क्या आइडिया है? कहते देखो वो वहां पे ब्राह्मण है, वो यज्ञ कर रहे हैं, आप जाओ यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को बोलो कि आपको यज्ञ के अंदर जो उन्होंने ऑफरिंग करी है वो उसका प्रसाद दें। तो सब जाते हैं, और वहां ब्राह्मण अपने यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, बड़ा बड़ा सब उच्चारण हो रहा है, और अब कंक्लूजन में था यज्ञ, और सब ऑफरिंग वगैरह हो गई थी, और उन्होंने बोला कि भाई ब्राह्मणों को जाके कि आप कृष्णा बलराम हम लोग भूखे हैं, आप प्लीज हमें दीजिए कुछ। उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, देखा भी नहीं, कुछ दिया भी नहीं, एकदम टोटली नजरअंदाज कर दिया। कृष्णा के पास गए, कृष्णा देखो, उन्होंने बिल्कुल हमें ध्यान नहीं दिया, एकदम कुछ नहीं दिया। कृष्णा का नो प्रॉब्लम, अब आप जाओ इन ब्राह्मणों की घर में, इनकी वाइफ्स जो हैं, माताएं जो इनकी वाइफ हैं, उनको जाओ कहो माता जी को प्लीज आप कुछ खाने के लिए दीजिए, कृष्ण बलराम बहुत भूखे हैं। तो गए सब कावड़ बॉयज, जाके उन्होंने उनके वाइफ के ब्राह्मणों की पत्नियों के घर नॉक किया, पता किया सबने। जैसे ही उन्होंने सुना कृष्ण और बलराम, तो इतना सब उन्होंने उसी वक्त खाने का अरेंजमेंट किया, बच्चों को दिया, सबको, उनको बहुत ज्यादा खुश हो गए सब। एक्चुअली ये क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे वेदों में यज्ञ में कई बार लोग करते हैं, लेकिन वो मिस कर देते हैं पॉइंट, वो मिस कर देते हैं कि इवेंचुअली मेन गोल क्या है, भगवान से कनेक्ट होना। और इस वजह से उनके अंदर भगवान के तरफ स्पॉन्टेनियस लव डेवलप नहीं होता।
लेकिन यहाँ देखते हैं हम सिंपल लेडीज, वो घर में बैठी हुई हैं, अपना काम कर रही हैं, लेकिन उनके घर उनके इतना डेवलप हो गया भगवान के प्रति प्रेम, क्योंकि उन्होंने भक्तिमय भावना से सेवा की भगवान। तो इसलिए कई बार कई लोग बड़े स्पेसिफिकली संस्कृत के श्लोक और इतने डिटेल्स में जाएंगे कि ये ऐसे बोलना है, इसका उच्चारण ऐसे करना है, लेकिन एक्चुअली अगर उससे डेवलप नहीं हो रहा उनके घर प्रति भगवान के प्रति प्रेम, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है ये सब करने। और ये डिपेंड करता है कि कितना हम एसोसिएट करते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनके अंदर खुद ऐसी भावना है। जैसे आप स्कूल में देखोगे कई सारे बच्चे सेम बुक्स पढ़ रहे हैं, किसी के 100 में से 100 आ रहे हैं, किसी के 100 में से 80 आ रहे हैं, किसी का 50 आ रहे हैं, कोई बेचारा 10 नंबर लेके आ रहा है, पास ही नहीं हुआ इस बार भी, तो ऐसा हो गया। अभी काफी डिपेंड करता है कि बच्चे के कैलिबर पे, काफी डिपेंड करता है उसकी टीचिंग, कैसे उनके पेरेंट्स ने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया, कैसा उसका खुद का कैलिबर और इंटरेस्ट है, मगर ऑल्सो ये बहुत डिपेंड करता है कैसी उसकी एसोसिएशन थी। अब वो बाकी एसोसिएशन उसकी ऐसी है कि जो लफंडर गुंडे मवाली लोगों के साथ है वो घूमता फिरता, तो वो नेचुरली पढ़ने के लिए उसको टाइम नहीं मिलेगा, वो इधर उधर की चीजों में लगाएगा टाइम, बिगड़ गया ना बच्चा, तो 10 नंबर आए। और कई ऐसे हैं जिनको पढ़ाकुओं के साथ उसका बस हो गया, तो वो पढ़ाकुओं के साथ बस बैठे रहते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो उसमें कंपटीशन के चक्कर में उसके 90-100 आ जाते हैं। तो एसोसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे भी जो हम स्पिरिचुअल लाइफ में भी आए हैं, इसमें भी हमारी एसोसिएशन क्या है, हमारा भाव क्या है, हम किससे सीख रहे हैं, कितनी ईगरनेस से सीख रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं, इस सब पे पता लगे। तो अगर यज्ञ को भी कोई इस अच्छी तरीके से करता है तो उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम डेवलप होना नेचुरल है, लेकिन कैसे करते हैं, क्या कॉन्शियसनेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी नहीं है अच्छी कॉन्शियसनेस तो हो सकता है वो कई कई यज्ञ कर जाए लेकिन उसको फिर भी उसका फल ना मिले, उसके अंदर भगवान के प्रति स्पिरिचुअल फीलिंग्स ना आए और हाईएस्ट प्लेटफॉर्म तक ना पहुंच पाए। जैसे हमने इन ब्राह्मण के लाइफ में देखा, जो यज्ञिक ब्राह्मण थे वो यज्ञ तो कर रहे थे, खूब उच्चारण भी कर रहे थे, लेकिन उनको हाईएस्ट बेनिफिट नहीं हो रहा था। यस यस, तो ऐसे कई एग्जाम्पल है मिस्टिक योगी जिनको योगा और शक्ति तो आ जाती है लेकिन भक्ति नहीं आती। जैसे दुर्वासा मुनि का एग्जाम्पल दे रहा है अंश, कह रहा है कि दुर्वासा मुनि भी देखो कितने तपस्या करते हैं, कितने ऑस्टेयर हैं, उनके पास शक्ति भी है, इतनी शक्ति है कि वो देखो अपने बाल निकालते हैं बाल में से और मंत्र पढ़ते हैं तो एक पूरा का पूरा राक्षस पैदा कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब आज के डेट में अगर ऐसा कोई होता तो उसको सोचते कि ये तो भगवान ही है, मगर ऐसा नहीं, भगवान नहीं ये तो योगिक पावर्स हैं, और योगिक पावर्स तो बहुत बहुत कॉमन हो जाती है, को बहुत बड़ी चीज नहीं है। आजकल भी देखोगे आप, कोई राख निकाल देता है हाथ से, कोई मुंह से सोना निकाल देता है, कोई आंख बंद कर उसके आगे देख लेता है, पढ़ लेता है, कोई जहां बैठा है वहीं से कहीं दूर क्या हो रहा है उसको वो पता लग जाता है। इनफैक्ट कुंभ के मेले में तो बड़े सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर बहुत योगिक शक्तियां होती हैं, लेकिन वो भगवान नहीं होते। कई लोग भगवान भी अपने आप को पोज करते हैं, कई ऐसे योगी हैं उन्होंने कई कई साल तक नहीं खाया। तो ये सब जो है ये शक्तियां, इससे किसी को भगवान नहीं समझ लेना चाहिए। और जो वेदों के रिचुअल्स और ये सब अच्छी एसोसिएशन में अच्छे से करते हैं फॉलो, उनके अंदर भगवान उनको अंदर से गाइड करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि कैसे वो परमात्मा के रूप में बैठे हैं और हृदय से गाइड कर रहे हैं, बोथ अंदर से और बाहर से गुरु के रूप में, भक्तों के रूप में, डिवोटीज के रूप में, भगवत गीता के रूप में, और अंदर से हृदय के रूप में वो बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और जितने हमारी शुद्धि होती जाती है उतनी हम भगवान की, एक्चुअली परमात्मा की आवाज सुन सकते हैं। अदरवाइज हम सुन नहीं पाते, इतनी और चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है, माइंड बोलता रहता है नहीं नहीं ये करो ये करो ये करो, जो गलत चीजें हैं, और उस तरफ हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? जैसे यहाँ पे एक लाइन, लास्ट लाइन पढ़ूंगा, फिर आई थिंक भारती माता जी का क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लेंगे। But if by performing yajna one does not become Krishna conscious, such principles are counted as only moral codes. One should not therefore limit his progress only to the point of moral codes, but should transcend them to attain Krishna consciousness.
तो अल्टीमेट गोल जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। यज्ञ भी अगर हम सही तरीके से करते हैं तो यज्ञ के थ्रू भी हमें प्यूरिफिकेशन होके धीरे 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 भगवान तक पहुंचेंगे। और अगर हम सीधा भक्तों की एसोसिएशन में भगवत गीता पढ़ के चैंटिंग करके भगवान को कृष्णा कॉन्शियसनेस के माध्यम से डायरेक्ट सेवा करते हैं तो वो एलिवेटर हो जाता है। दोनों में हमारी ट्रेजेक्टरी अपवर्ड ही है, एक में थोड़ा स्लो है, दूसरे में थोड़ी फास्ट है। तो ये पॉइंट्स है। एक सेकेंड। ओके, तो हम स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट? यस, भारती माता जी आपसे स्टार्ट करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन या कमेंट है तो प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्वेश्चन टाइप का तो नहीं था, बट ऐसा था कि दो तीन चीजें आ रही थी दिमाग में। एक तो भगवान जो है वो आपने बोला कि कृष्ण कॉन्शियसनेस ज्यादा प्रेफर करते हैं देन कर्म कांड, बट द पीपल जो ब्राह्मण लोगों की स्टोरी है उस हिसाब से उनकी डिजायर ही नहीं थी मोक्ष प्राप्ति की, उनकी डिजायर थी हायर प्लैनेट प्राप्ति की। तो दैट्स व्हाई दैट गोज इन दैट, कि इसीलिए वो कर्म कांड में ज्यादा मतलब यज्ञ कर रहे थे, बट उनकी डिजायर ही थी कि उनको हायर प्लैनेट प्राप्ति हो। एक्सेलेंट, यस। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट माता जी ने ऐड किया। ये देखो, भावग्राही जमनार्दन है भगवान, उनके भाव ही ऐसे थे कि उनको एक फ्रूटिव मेंटालिटी थी, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना कि फ्रूटिव मेंटालिटी की उनको हायर प्लैनेट चाहिए थी। ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर एडिंग। और भी कुछ आप ऐड करना चाहते? दूसरा ये था कि जब हम मतलब कर्म योग करते हैं तो obviously we need money for the service of God also. We need money to take care of ourselves also. We need money to for everything. तो जब हम पैसे कमाने के लिए, बट हमारे पैसे कमाने का लक्ष्य जो है वो अपनी फुलफिलमेंट नहीं है, बट हम क्योंकि भगवान की अच्छी सेवा करना चाहते हैं, हम इसलिए पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही हो गया ना। ओके, तो वेरी गुड क्वेश्चन। तो माता जी पूछ रहे हैं कि जैसे अपने डेली लाइफ में हम काम कर रहे हैं कई सारे, और उसमें ये भी ड्यूटीज आती हैं कि पैसे कमाना है, अपनी फाइनेंसेस को चलाना है, तो ये भी कृष्णा कॉन्शियस हो गया। यस, अगर आप भगवान की सेवा में लगाने की इंटेंशन से करते हैं जो भी काम, वो कृष्णा कॉन्शियस होता है। इनफैक्ट अगर मान लो कोई पूरे दिन भगवान की सेवा में लगा है, वो रात को जब सोता है तो उसकी नींद भी कृष्णा कॉन्शियस है। क्यों? क्योंकि भगवान उसको नींद में भी गाइड करेंगे और उसको कृष्ण कॉन्शियस थॉट्स होंगी। प्लस नींद का मकसद ये होता है कि वो अच्छे से रेस्ट करे ताकि अगले दिन फिर से भगवान की सेवा कर पाए। तो ये बिल्कुल सही बात है, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप बच्चों की सेवा कर रहे हो, चाहे आप फैमिली ड्यूटीज कर रहे हो, वो सारे के सारे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं। चाहे आप किसी डिवोटी की मदद कर रहे हो जिनकी तबीयत खराब है या किसी को नीड है, तो ये सब कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, क्या है कि जनरली हम कहते तो हैं कृष्ण कॉन्शियस, लेकिन उसको कितना हम कृष्ण कॉन्शियस बनाते हैं हमारे ऊपर है। अगर हम सोचेंगे कृष्ण कॉन्शियस है लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए बीच में, हमने सोचा तो था कि हाँ भाई भगवान की सेवा में लगाएंगे, लेकिन हमने नहीं लगाया, वो टाइम भी हमारा चला गया और वो मनी भी जो है दूसरी चीजों में चली गई, तो ऐसा भी हो जाता है बड़ी बारी। तो कोशिश करनी चाहिए हमें, जितना हम अपने दिनचर्या में ऐड कर सकते हैं भगवान को उतना ऐड करें, और इससे क्या होगा, हमारा पूरे 24 घंटे हम जो कर रहे हैं वो सारा कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। एक और क्वेश्चन प्रभु जी, सॉरी। यस, क्वेश्चन भी नहीं, मतलब अब जैसे जो लोग हम जैसे चैंटिंग करते हैं, बट हम चैंटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें बोला गया कि हम चैंटिंग करें। करेक्ट। हमारी चैंटिंग में ये नहीं है कि हमें मतलब हमें प्यार है भगवान से इसलिए हम चैंटिंग कर रहे हैं। हमें बस ये है कि हमारा कुछ खराब नहीं होना चाहिए। अगर हम चैंटिंग ना करें तो हमारा कुछ खराब हो जाएगा, चलो इसलिए चैंटिंग करते हैं। हाँ, तो ये अच्छा पॉइंट है। देखो, भक्ति विनोद ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं शास्त्रों के बेसिस पे कि 4
मोटिवेशंस या इंटेंशंस होती हैं भगवान की तरफ बढ़ने के लिए? कोई बता सकते हैं क्या क्या 4 मोटिवेशंस और इंटेंशंस हैं? When a person wants something. हाँ, वेरी नाइस। तो फियर, डिजायर, ड्यूटी एंड लव, ये 4 स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, और जरूरी नहीं है वो सेम ऑर्डर में आए, लेकिन लोअर टू हायर बताता हूं मैं। सबसे लोएस्ट लेवल भगवान की तरफ जाने का या भगवान के साथ कनेक्ट होने का या भगवान की सेवा करने का या किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में या रिलीजियस एक्टिविटी में जाने का होता है फियर। फियर मतलब कि डर, कि अरे ये नहीं करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरा। लेके वहां ऊपर बैठा है एक, वो डंडा मारेगा ऊपर। जैसे एक बार क्या हुआ, कुछ लोग थे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, कई लोगों को याद होगा कि कॉलेज स्टूडेंट्स थे। कॉलेज में उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हमने ना सोच लिया है कि हम भगवान को नहीं मानेंगे, बस हमने डिसाइड कर लिया। अरे किसने देखा क्या हुआ कब हुआ, मौत के बाद तो सब खत्म हो जाता है, कुछ पता नहीं। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हम भगवान को नहीं मानेंगे, कोई ये पूजा पाठ इन चक्रों में पढ़ने। तो ठीक है भाई, कॉलेज खत्म हुआ। कॉलेज खत्म होने के बाद एक सब अपने अपने चले गए, किसी ने और हायर स्टडीज की। एक लड़के ने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया, उसने कहा हम अपना बिजनेस करेंगे। एक्चुअली वो क्लिनिक था, उसने कहा हम क्लिनिक एस्टैब्लिश करेंगे। तो क्लिनिक एस्टैब्लिश करने के लिए उसने सबको निमंत्रण दिया, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, सबको जो पहले की। उन्होंने कहा आ जाओ भाई हम कर रहे हैं, और उसमें लिखा होता कि हम पूजा का टाइम ये है, पूजा। तो उन्होंने कहा ले पूजा, उसके आगे फ्रेंड्स। उन्होंने कहा ये क्या चक्कर है भैया, पूजा वूजा हमने तो पहले डिस्कस कर लिया था, डिसाइड कि ये पूजा वूजा के चक्कर में पड़ना। कहता है देख यार सीधी सी बात है, अभी मैंने ये 50-60 लाख रुपए लगा के ये सब बिल्डिंग बनाया है, 2-4 हजार का खर्चा है पूजा का, वो कर लेते हैं ना यार, उसको भी खुश रहने दो। अगर कोई है कहीं बैठा तो, अगर कोई कहीं बैठा है वो भी खुश रहेगा, 2-4 हजार का खर्चा है, कर देते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो अच्छी है ना यहाँ पे। 2-4 हजार में हमारा 50-60 लाख का वो बच रहा है। नहीं तो कहीं धस वस गया, कोई भूकंप पंगा आ गया, कोई कहीं पंगा हो गया, कहीं के लेने के देने पड़ जाएंगे। तो एक्चुअली लोगों का क्या है, उनका कन्विक्शन नहीं है, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जितनी हम एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जितनी हम रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग अपनी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, उतनी हमारी क्वालिटी ऑफ चैंटिंग इंप्रूव हो जाती है। तो ये जो फियर के लेवल पे है, ये एक्चुअली धीरे 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 एडवांस हो जाता है। फिर नेक्स्ट लेवल क्या होता है, डिजायर। डिजायर मीन्स भौतिक इच्छा, कोई ना कोई इच्छा है हमारी कि अगर ये पूजा करूंगा मैं तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी लॉटरी लग जाएगी, अच्छे पैसे आ जाएंगे, अच्छा मेरे क्या कहते हैं बच्चों की शादी हो जाएगी, या मेरे को बीमारी ठीक हो जाएगी किसी की। तो ये सब हो जाता है डिजायर, फियर, डिजायर। तो फियर और डिजायर में लोग जनरली भगवान के पास जाते हैं। लेकिन इससे हायर होता है ड्यूटी, कि भगवान ने हमारे लिए इतना किया है, अब हमारे को करना है। हर सिचुएशन में मांगते 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 ये नहीं करना। जैसे प्रहलाद महाराज से पूछा भगवान ने कि क्या चाहिए आपको, उन्होंने कहा नहीं मुझे बिजनेस मेंटालिटी नहीं है कि मैंने आपकी पूजा करी है तो मुझे कुछ चाहिए, नहीं। हमारा एक ही रिश्ता है कि आपको मेरे को प्यार करना है, बस आपकी सेवा करनी है बस। तो ये जो है ये एडवांस लेवल होता है, जब व्यक्ति सोचता है कि नहीं ये तो ड्यूटी है मेरी कि भगवान की सेवा में लगना है। तो वो थोड़ी उसके लिए और मेच्योरिटी चाहिए। और फाइनल मोस्ट एडवांस्ड हाईएस्ट लेवल होता है लव, स्पॉन्टेनियस लव। हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें कहा जाता है, या ये ना करें तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वो होता है स्पॉन्टेनियस लव। स्पॉन्टेनियस लव की जो जर्नी है ऊपर तक, वो शुरू होती है श्रद्धा से। श्रद्धा मीन्स लिटिल फेथ। फिर श्रद्धा के बाद आता है साधु संग, मीन्स एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। फिर होता है भजन क्रिया, मीन्स चैंटिंग, हियरिंग, ये सब। तो जितनी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी हियरिंग एंड चैंटिंग, जितनी हमारी एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ज्यादा हमारा एलिवेटर जाएगा। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, तो हमारे को इंटेंसली भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें गाइड करो भगवान, और हमारे को हेल्प करो। जैसे जैसे हमारे अंदर प्राइड आती है, जैसे जैसे हमारे अंदर सिचुएशन आती है, हमें बाय डिफॉल्ट सोचना चाहिए कि देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। जब हम सोचते हैं कि हम तो सब सही कर रहे हैं, हमारा कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, तो हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो ब्लंट हो जाती है। जैसे आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में देखोगे, बड़े बड़े बिजनेसेस में देखोगे, वो कभी ये नहीं सोचते कि अब हमने इतना ग्रो कर लिया है, अब हम अचीव कर गए हैं जो हमें चाहिए। नहीं, वो हमेशा ये शूट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर कितने % ग्रोथ होनी चाहिए हमारी, नेक्स्ट ईयर कितने % ग्रोथ होनी चाहिए। और अगर मान लो कोई 5-7% ही ग्रोथ हो या सेम रहे, तो वो फिर अच्छा बिजनेस नहीं माना जाता।
बिजनेस उनको चाहिए कि ज्यादा ग्रोथ, 10, 15, 20% ऐसे। तो ये हमारे को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी एक बिजनेसमैन की तरह अगर हम सोचें तो हमारे को भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को वैसे डील करना चाहिए कि कितनी ग्रोथ हो रही है हमारी हियरिंग, चैंटिंग और ये अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हो रही है, कितना हम लोगों के साथ रिलेट कर पा रहे हैं और कोऑपरेट कर पा रहे हैं, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, ये सब हमारे अंदर कैसे डेवलप हो रही है। तो धीरे 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 हम चेंजेस नोट करते हैं अपनी लाइफ में और बाकी लोग भी नोट करेंगे हमारी लाइफ। और ये जो चैंटिंग के बारे में आपने बात करा, ये और ज्यादा अटेंटिव और माइंडफुल हो जाती है। तो अभी के लिए हमारे को यही कोशिश करनी है कि एक एक वर्ड को हम बस सुने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो this is what I can say in this regard. Does it answer your question? Yes, Prabhuji, thank you. Thank you. Okay, I think time काफी हो गया। किसी का कोई और फाइनल वर्ड्स, क्वेश्चन, कमेंट्स, पॉइंट्स, कंसर्न्स, रिफ्लेक्शंस, रियलाइजेशंस? ओके, Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. I want to ask one small question. Yes. In the earlier we were discussing about the Flari language, and then one thought arise कि the people, मतलब जो लोग मन्नतें रखते हैं कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगा, उसका क्या सिस्टम होता है, मतलब what are your views on it? हाँ, वो सेकंड लेवल है। जैसे मैंने डिस्कस किया ना, 4 लेवल होते हैं भगवान की तरफ जाने के लिए। उसमें सबसे लोएस्ट लेवल होता है फियर, कि अगर नहीं करूंगा तो कुछ गड़बड़ कर देगा यार, ये ऊपर बैठा है भगवान एक। दूसरा होता है डिजायर, कि मेरे को कुछ चाहिए, उसके लिए मैं भगवान के पास जाता हूँ। ये डिजायर वाला जो लेवल है, ये वेदों में सबसे लोअर लेवल है, कर्म कांडा का लेवल। इसी को भगवान सेकंड चैप्टर में बोल रहे हैं कि ये फ्लारी लैंग्वेज से हटके। और फिर थर्ड लेवल जो होता है वो होता है ड्यूटी का, कि भगवान ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं भगवान के लिए इतना नहीं कर सकता। तो इंसान सोचता है, तो इसलिए भगवान की तरफ बढ़ता है कि अरे भगवान ने भगवत गीता बोली है, कम से कम मुझे सुननी तो चाहिए क्या लिखा उसमें। और फिर सुन के वो सोचता है कि अप्लाई तो करूं मैं कुछ अपनी लाइफ में। तो ये होता है थर्ड लेवल। एटलीस्ट थर्ड लेवल तक हमारे को धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए। आने के लिए हमें फियर और डिजायर के लेवल तक रहना नहीं चाहिए। अब फियर और डिजायर थोड़ा तो हमारे अंदर है और इसलिए हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसको अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। फियर और डिजायर आते हैं तो भगवान की तरफ बढ़ के हमें कहना चाहिए भगवान से कि भगवान ये मेरा डिजायर है, आप प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे गाइड करो, मुझे सही रास्ते पे चलाओ ताकि मैं सही काम करूं, क्योंकि आपको मुझसे ज्यादा पता है कि क्या डिजायर मेरा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं आपको जैसे ये बता रहा हूँ कि ये मेरा डिजायर है, आप प्लीज मेरी हेल्प करो। इस सिचुएशन में मैं आपकी शरण लेता हूँ। जैसे अर्जुन ने क्या बोला, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। सेकंड चैप्टर 7th श्लोक का क्या बोला उन्होंने, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड बाय about my duties have lost all composure due to miserly weakness। मैं टोटली कंफ्यूज हूं, मेरे अंदर ये वीकनेस आ गई है। इन दिस सिचुएशन आई आस्क यू टू टेल मी व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। अब आप मुझे बताओ कि इसमें क्या मेरे लिए बेस्ट। मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे गाइड करो, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, प्लीज गाइड मी। तो ऐसे भगवान की जब हम शरण लेते हैं तो वो परफेक्ट प्रार्थना होती है और भगवान नेचुरली हमें गाइड करेंगे। तो इस तरीके से करना चाहिए। नेचुरली हम एकदम चेंज थोड़ी हो सकते हैं, हमारे अंदर डिजायर्स हैं, हमारे अंदर फियर है, उसको भी भगवान की सेवा में लगाओ, लेकिन वहां तक रहो मत, उससे ऊपर जाओ, बियॉन्ड जाओ। ड्यूटी समझो कि भगवान के साथ हमें ड्यूटी, और एक्चुअली हाईएस्ट है लव का रिलेशनशिप है हमारा भगवान के साथ। तो जब वो लव के रिलेशनशिप में इंसान आएगा तो वो हाईएस्ट है, और धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भगवान क्या चाहते हैं उसको समझ के अपने लाइफ को चलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि प्लीज हेल्प मी। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, thank you. Thank you. Okay, so today is birthday of Kannu, right?
Right. So we'll sing and wish. Kannu, you are on mute. We can't hear you. Hare Krishna. Hare Krishna. So we'll sing a song for you. It is a very new song for most of you, but not all. तो आप लोग मेरे पीछे सिंग करना. ये बड़ा स्पेशल सॉन्ग है, बर्थडे सॉन्ग है ये हमारा. तो हम सिंग करते हैं. You want to sing? Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Hare Hare Krishna to dear you, dear Kannu. Kannu. Hare Krishna Krishna to dear to Kannu. you. May Radharani bless you. May May Radharani bless you. May Radharani bless you, Kannu. May Radharani bless Radharani bless you. Panchakalpatarubhascha Kripa Sindhu Tamev cha May Patitanam Krishna bless you, dear Pavanebhyo. Kannu. May Krishna May bless Krishna bless you. May Radha Rani blessed you. देखी कितने बढ़िया वो बच्चा सिंग कर रहे थे बट तोरा तो सिंगिंग नहीं आवे छो हम जब तोरा टीच नहीं के लिए एनीथिंग यू कैन नॉट टॉक यू कैन नॉट सिंग यू डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ आल्सो Bharti Mataji, you're unmute. सॉरी Hare Krishna, Kannu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you everyone. शकल को दिखा दे. Anika wanted to say, but Anika was so shy that she would not speak up. So that's why I was telling her. That is You like have to Ansh on also. your video. हाँ, Kannu has to on her video. Kannu, Yay, Kannu, very birthday good. girl is here. Hari bol. birthday, Kannu. Happy birthday. So we Happy will all, birthday. Happy Happy birthday. all of birthday us to together, you. Happy birthday. all of us Everyone on together, we your will chant cameras. one Hare Krishna Please, you can. Mahamantra for Kannu. We are going to sing one Hare Krishna Mahamantra, all of us together loudly. Okay? Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. So we will do one more Mahamantra and we will pray for the blessings of Krishna for Kannu and our whole family. We'll do it loudly. Hare Hare Krishna. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare. Now we will chant one more Mahamantra loudly for each and everybody who has joined the conference call and also those who may not have joined the conference call. Everybody we will chant one Hare Krishna Mahamantra loudly. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari. Thank you very much, everybody. So we'll end it here. Thank you everyone. Yeah. Thank you Hare- everyone. Thank you. 1 second before we end. One thing I want to say that Kannu has joined the conference call only in last few months and already we see she is always in the top when it comes to the quiz, like either the first or in the first 5. So very good, Yeah. Kannu. You seem to be reading nicely. Keep up the great work and keep inspiring everybody. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Bhagavad Gita ki jai. 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 Bhagavad Gita ji ki Jai. jai.